हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एक ही फोकस, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी, बड़ा टीपी। कोशिश यही होती है कि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है खासकर उन लोगों के लिए भी, कि उनको बड़े टीपी तक ले जाने का सेंटिमेंट डेवलप किया जाए। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि क्योंकि थोड़ा सा जो ये छोटे मोटे चीनी मीने जो ग्रुप हैं कि जी 80 पिप्स का एसएल और 30 पिप्स का टीपी 1, तो फिर 30 पिप्स का टीपी 2, इन लोगों ने माइंडसेट आपका हिला के रख दिया। और मेरी पूरी तरह फोकस यही होता है कि आपको बड़े टीपी तक ले जाने में पूरी मदद दी जाए, सपोर्ट दी जाए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और माइंडसेट क्रिएट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग पुराने हैं उस ग्रुप के अंदर, आखिरकार दे आर विलिंग, दे आर रेडी कि जनाब जो है ना, दे कैन होल्ड देयर ट्रेड्स इन ब्लू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और उसका रीज़न सिर्फ क्या है? कंसिस्टेंसी से जब आप बड़े टीपी हिट करते हैं ग्रुप के अंदर अपनी कॉल्स के ऊपर कि जी हाँ जी, यहाँ पर बुकिंग नहीं है, टीपी बड़ा है आपका, तो जब वो एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा इस तरह से होते देखते हैं तो फिर दे बिल्ट अप द कॉन्फिडेंस। ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताते हैं, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, और जो है सिग्नल्स जो आएंगे, सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस सपोर्ट रहता है। सिग्नल्स आते हैं आपके सामने। कल जो था बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी 4109 का एसएल ने, और 80 देन 58 एंड देन 35, ये हमारे टीपीज़ होने वाले थे। सिल्वर का एक कंसिस्टेंटली एक बड़े टीपीज़ जो है वो थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 पिप्स जो है वो टीपी का टारगेट था हमारा। क्या है कि आप लोगों को कल वीडियो के अंदर बता दिया था कि ये चीज़ हमारी सिल्वर के अंदर भी रहेगी और इस तरीके से गोल्ड चलेगा। फिर बीटीसी की जो ट्रेड थी, दैट वाज सुपर्ब एंड स्पॉट ऑन। 92,000 हमारा जो है वो TP1 था, और उसके बाद फिर मज़ीद डाउन। तो आपके सामने मार्केट गई है अभी। राइट नाउ आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टायर्ड, क्योंकि ट्रैवलिंग थी, और ट्रैवलिंग करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि मंडेज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका बेसिकली अब जो चाइना सेशन, चाइना कह रहा हूँ, एशियन सेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अंदर बड़ा प्रॉफिट होता है हमेशा से। और अफसोस सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर किस तरीके से मिसलीडिंग सेंटिमेंट को क्रिएट किया गया, और उसमें शायद हम लोगों का अपना, बहुत सारे लोगों का कसूर है। हम लोग दरअसल जो है ना, वो एक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जो है ना, बेसिक किस्म की एफर्ट डाल के हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लें। अपने आप को हम लोग समझते हैं कि वी शुड बी लकी, वी शुड बी लकी। और जितने भी लोग कामयाब हैं उसमें से मोस्टली लोग जो हैं, हम उसको उनको एसोसिएट करते हैं लक के साथ। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी इज़ ऑलवेज द एफर्ट, द कंसिस्टेंसी और मेहनत। आपके सामने मैं देखें, ट्रैवलिंग इट इज़, आई एम सो डैम टायर्ड राइट नाउ, लेकिन फिर भी पूरा मुसलसल जागते रहे। अब हम लोग चाहते हैं कि जी हम कोई लाइव पे ऐसा ज्वाइन कर लें जो 2-3 घंटे हम लाइव बैठें और अच्छा लंबा प्रॉफिट निकाल के हम निकल जाएं। ऐसा भाई नहीं होता। लाइव वाले बैठते हैं, उनका अपना मंजन है, उनका अपना स्टाइल है। लाइव के ऊपर ज़्यादा सर आपको स्कैल्पिंग करवा लेंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी, 100, 150, 200 पिप्स आप निकाल लेंगे। बहुत किसी दिन यू विल बी वेरी लकी, तो आप 250, 300 पिप्स निकाल लेंगे। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो उनकी मर्ज़ी के टाइमिंग के मुताबिक नहीं चल देगी। मार्केट चलती है अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अपने रूल्स के मुताबिक। हम लोग इसीलिए ग्रुप के अंदर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टाइम जो है वो ट्रेड्स देते हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट ले सको। लेकिन बेनिफिट वही लेता है जो मेहनत करता है, जागता है। हमारे जो है वो ग्रुप के अंदर भी जो लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि देखें फेलियर जो है ना, उसके उसके लिए जो है वो बेताशा एक्सक्यूज़ हो सकते हैं आपके पास। यू कैन ऑलवेज फाइंड डजन्स ऑफ एक्सक्यूज़ फॉर द फेलियर। लेकिन जो सक्सेस है ना, उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक आपका जो कंसिस्टेंसी और हार्ड लक है ना, हार्ड एफर्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक ही फीचर है, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करें। दूसरा ये कि टेक द राइट डिसीजन द राइट टाइम। आपको बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव चीज़ लेते हैं कि जी आप इस तरीके से लोगों को डिस्कस करते हैं, चीन नहीं फलाना। असल चीज़ क्या है कि जो आपके जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं ना, उनकी जो एपेटाइट है ना, वो थ्रिल है।
दे आर नॉट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का माइंड सेट नहीं है। ऑब्वियसली हो भी सकता है, लेकिन एक गैम्बलर माइंडसेट है। तो उनको वो 30-40 पिप्स में हाई लॉट के साथ तमाशे करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अब हाई लॉट से मुराद क्या है? अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप 0.10 लगाएंगे तो दैट माइट नॉट बी अ हाई लॉट, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपका $500 का अकाउंट है और आप 0.10 लगा रहे हो, 40-40 पिप्स बुक कर रहे हो, तो दैट माइट बी अ हाई लॉट। तो उनको भी वो थ्रिल में मज़ा आता है। 30 पिप्स हो गए, 60 पिप्स हो गए, 70 पिप्स हो गए, बुक कर लिया, ओ जी मैंने $100-150 निकाल लिया जी। ये वाली जो थ्रिल है उनको भी मज़ा देती है, लेकिन ये ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है। ट्रेडर्स मैं जब और शायद जो है ना वो मेरी इस बात से ना वो डिप्रेस हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ ना कि जी ट्रेडिंग जो है ये बड़े पैसे का खेल है। वो इस बात से डिप्रेस हो जाते हैं और वो फिर इन चीने मीने ग्रुपों की खुराक बनते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मेरा ये पॉइंट, ये वाली जो बात है वो नेगेटिविटी उनको क्रिएट ज़रूर करती है, लेकिन ये रियलिटी है। वो उसको ना माने, वो उसको एक्सेप्ट ना करें, वो उसको उस तरीके से एंडोर्स ना करें, वो उनकी मर्ज़ी है। मेरे ग्रुप के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो हर जगह से ना फेंटा खा के आए हैं। क्या लाइव वाले, क्या कोई इधर बंदा, क्या उधर कोई चीना मीना, क्या कुछ, वो फेंटा खा के आए हैं। कंसिस्टेंट सपोर्ट। अब देखिए मैं आपको बात कर दूं कि आई हैव द पैशन फॉर द ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इतना ग्रुप के अंदर सपोर्ट देते रहते हैं, पर्सनली आके सपोर्ट देते हैं, कुछ देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद जो ट्रेड लगाता हूँ वो ग्रुप में बताता हूँ। दैट इज़ हाउ आई ऑपरेट। तो एक बंदा खुद प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो दूसरों को प्रॉफिटेबल होने की बात कैसे कर सकता है, दावे कैसे कर सकता है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कि शो ऑफ यहाँ बहुत सारी दुनिया करके आवाम को पागल बनाती है, आवाम को शो ऑफ पसंद है, लेकिन ये ट्रेडिंग है भाई, ये कोई फैमिली व्लॉगिंग नहीं है। और ट्रेडिंग जो है ना, जो रियल मनी है, सारा कुछ है, वो आपको रिस्पॉन्ड डिफरेंट तरीके से करती है। उसका जो एक जिसे कहा जाए ना कि एनालिसिस, एक उसका जो सेटअप है, एक उसकी जो वाइब है, वो डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग आपके सामने, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल्स और व्लॉगिंग और उस चीज़ से इम्प्रेस होकर उनके ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, बट इन द एंड रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट इज़ ऑब्वियसली 0/0। खैर बहरहाल अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल गोल्ड में क्या हुआ आपको पता ही है। मैं जो लोग मेरे तो रेगुलर वही कुछ लोग हैं, बहुत सारे खर्चीने भी ने भी जो है वो देखते हैं वीडियोस, हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे घुसे हुए हैं। तो लेकिन आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट, कि चलो ठीक है कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख के आगे अपने लोगों को मंजन बेच रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। बहरहाल गोल्ड जो है वो ऑब्वियसली एक पूरा बेरिश सेंटीमेंट बन गया। गोल्ड का जो कल का एरिया रहेगा, कट ऑफ एरिया, वो रहेगा 67, 4067 से जब तक नीचे है कीप ऑन सेलिंग, कीप ऑन सेलिंग। और शायद मेरा तक अंदाज़ा यही है, अभी बहरहाल सेल मैंने ओपन करवाई हुई है ग्रुप के अंदर, बिल्कुल लास्ट आवर के अंदर ओपन करवाई है। तो आपकी सोच से भी पहले जो है मेरे ख्याल से 3984, 82 कर लीजिए, 8480, ये मतलब ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल आ जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे मज़ीद कि मज़ीद क्या हो सकता है, लेकिन ये बार आना चाहिए, लेवल बड़े आराम से आना चाहिए। ऑल्दो कि 406 जो है वो एक तगड़ी सपोर्ट है, लेकिन इस टाइम पे तगड़ी सपोर्टें काम नहीं कर रही भाई। क्योंकि यही होता है कि जब एक ऑन द, मैंने आपको जैसे जो पुरानी एक वीडियो थी उसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पंप डंप, इन चीज़ों का जो है ना मैंने डिफरेंस बताया था कि जब आपकी सपोर्ट काम नहीं कर रही और सपोर्ट दिए बगैर चीज़ गिरे जा रही है, तो तब कहलाता है इट्स अ डंप, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जो है वो काम नहीं कर रही और बगैर जो है वो किसी रेजिस्टेंस के, उस रेजिस्टेंस को रिस्पॉन्ड किए बगैर, तो वो कहलाता है डंप। और बगैर रेजिस्टेंस है भी नहीं और फिर भी मतलब आगे जाए जा रही है, नई रेजिस्टेंस बना ही नहीं रही, रिट्रेस ही नहीं कर रही, तो दैट इज़ समथिंग अ रोल। तो ये चीज़ें जो है ना वो इस टाइम के ऊपर, अभी बहरहाल गोल्ड जो है डाउन साइड के ऊपर ऑन द रोल तो नहीं है, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है हमें और लेवल टू लेवल चल रहा है। और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग आपको पता है ज़रा आसान हो जाती है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को समझते हैं, लेकिन उस ट्रेडिंग के जो लेवल से नीचे लेवल तक होल्ड करने की जो एबिलिटी है ना ट्रेड को, वो आपको एक बड़ा ट्रेड बनाती है, वो आपका एक दिन अच्छा बनाती है। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है मैं हमेशा से सिल्वर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ और सिल्वर हैज़ ऑलवेज़ बीन माय बॉल गेम।
तो सिल्वर जो है वो आपको 50.48 ये आपका कट ऑफ एरिया रहेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई एज 4 कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो दिस मीन्स कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी लो वगैरह जो लगा ना, तो दरमियान में से ही कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के दोबारा मार्केट उठ सकती है। जो कट ऑफ एरिया का मतलब ही है इस टाइम के ऊपर। इस तरह अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड अगर 4067 के ऊपर कुछ क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा रिट्रेस होके 35 तक आके तो दोबारा से कुछ डब्ल्यू बना के तो मार्केट ऊपर को रिस्पॉन्ड कर सकती है। दैट इज व्हाट इज मीन्स, बट आई एम हाईली ऑन द बेयर साइड। दूसरा, मैं कभी भी आपको पता है ट्रेड अप डाउन नहीं बताता, मैं एक साइड की ट्रेड बताता हूँ। जब बाय बताता हूँ तो बाय बताता हूँ, और जब सेलिंग होती है तो मैं सेल बताता हूँ कि भाई दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड। हाँ, जब गलत हो गए, वीडियो आपकी नल एंड वॉइड हो गई, तो फिर नया सेटअप ढूंढा जाता है, ग्रुप के अंदर अपडेट दिया जाता है। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और जो BTC है वो 92,650, अब इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए BTC को, ठीक है। इसके ऊपर का SL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर का SL वेरी इंपॉर्टेंट। 92,650 के आसपास जो है ना, इसके ऊपर कोई भी कैंडल H4 टाइम फ्रेम की ओपन और क्लोज नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ओपन और क्लोज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओपन क्लोज होगी तो फिर दिस मीन्स कि मार्केट दोबारा रिट्रेस कर सकती है। इसको टच करके आए, क्योंकि हम लोगों को अक्सर जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता एरिया ब्रेकआउट का मतलब क्या है। और कुछ टाइमिंग में एरिया ब्रेकआउट को टाइम फ्रेम के मुताबिक डिफरेंट अंदाज से देखा जाता है, तो पीपल लैक दैट स्किल एज वेल। तो कोशिश यही होती है कि अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। बाकी जो ऑयल है वो ऑसिलेट ही कर रहा है। मैंने आपको बार बताया था कि जी 62.5 का जो एरिया है, 61.5 बल्कि कर लीजिए, कि जब तक इसके ऊपर कोई इंटरडे क्लोजिंग नहीं होगी, वो जो बुल फ्लैग वाला जो एक मामला है वो नहीं चलेगा। और आज भी जो है वो सेलिंग करवाई है, लेकिन मार्केट आज इतनी मूवमेंट नहीं थी मार्केट के अंदर। तो ऑयल थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि कुछ बायर्स घसीट रहा है। असल चीज़ यही होगी है कि ऑयल के ऊपर ये चलेगा वाला टॉपिक बाद में करूँगा, क्योंकि ऑयल फिर और BTC ETF को दोनों को साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और रिगार्डिंग द लिक्विडिटी जनरेशन एंड द एक्चुअल डिमांड सप्लाई उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह जो है ना किसी दिन बार टॉपिक को, बहुत थका हूँ, इतना गहरा और जो है ना वो डीप टॉपिक को मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा। बहरहाल आप लोग मुझे रिमाइंडर ज़रूर दे दीजिएगा 2-4 दिन के बाद कि सर वो आपने BTC ETF और ऑयल जो है वो उसको, उसका कोरिलेशन जो है वो आपने डिस्कस करना था कि क्या चीज़ हो रही है और कैसे इसको कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर दैट इन माय फ्यूचर वीडियोस। तो बाकी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कवर कर दी है। बाकी US30 और नैस्डैक, इसके ऊपर हमारी ग्रुप के अंदर ही ट्रेड बताते हैं, क्योंकि देखें लोग हैं दरअसल बेवकूफ़, लोग ज़्यादा इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कल जो इन पेयर्स पे ट्रेड करेगा वो फ़ायदे में रहेगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। और स्टबननेस नहीं दिखानी है। अगर आपको पता लग रहा है कि यार एक बंदा जो है वो, उससे आपको हेल्प मिल सकती है, आप जितने मर्ज़ी फजूल इंसान हो, या आपको बंदा जितना मर्ज़ी फजूल लग सकता है, लेकिन अगर आपको उससे ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, आपको उसकी ज़रूरत है ना, तो आपको अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा ताकि आपको सक्सेस में हेल्प मिल सके। हम लोग बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं, इसमें बांग्लादेश, इंडियन, पाकिस्तानी ये सारे आते हैं, और अफ़गानी जो इसमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है, कि हम लोग बेवकूफ़ और ईगोइस्टिक हैं। अपनी ईगो को पहले रखते हैं और अपना जो बेनिफिट है उसको पीछे कर लेते हैं। तो उस ईगो के अंदर रिलीजन भी आ जाता है, नेशन भी आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है, लेकिन चीज़ों को हम समझने की एबिलिटी नहीं रखते, क्योंकि हमने अपनी ईगोज़ को बहुत ज़्यादा हाइटेंड किया हुआ है। और जो बेनिफिट्स हैं, कंबाइंड बेनिफिट्स, खासकर कोरिलेटेड बेनिफिट्स हैं, उनको चीज़ नहीं करते हैं। जो लोग अपनी ईगो को हटा के फैसले लेते हैं, दे आर इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आई एम श्योर के फ़ायदा होगा। और कोशिश करेंगे यार, अगर फ़ायदा होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट और जो है ना वो ज़रूर किया करें, आपको जो है वो फ़ायदा ही रहेगा इसका। और अगर किसी चीज़ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो डू एक्नॉलेज दैट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।